भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तम श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। छह छह श्लोक और नया अध्याय शुरू हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो वन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् इतरतश्चेषु इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महिताय आदि कवये तेने तेने ब्रह्महृदायादिकवये ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ते मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो तेजोवारिमृताविनिमयो। यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र यत्र त्रिसर्गो अमृषा त्रिसर्गोऽमृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं परमं धीमहि। धीमहि। दूसरा श्लोक धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्म धर्म प्रोजित कैतवो अत्र प्रोचितकैतवोऽयत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो परमो निर्मत्सराणां सताम् निर्मत्सराणां। वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वास्तवमत्रवस्तु। शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते श्रीमद्भगवते महामुनि कृते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा किं वा परैरीश्वरः परैरीश्वरः। सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र तद्यो सद्यो विद्य अत्र हृदयविद्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्सर। कृतिभिः शुश्रूषुभिः पृथिभिः तत्क्षणात् तत्क्षणात्। तीसरा निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् निगम निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् कल्पतरोर्गलितफलम्। सुख मुखाद अमृतदव संयुक्तम् सुखमुखादमृतद्रव्य सुखमुखादमृततव संयुतम् संयुतम्। पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत पिबत भागवतं भागवतं रसमालयम् रसमालयम्। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो मुहुरहो रसिका भुवि रसिका भुवि भावुका। भावुका। चौथा एते चांस कला पुंसः एते एते चाञ्चकला चांशकलापुंसः पुंसः। कृष्णः तु भगवान् स्वयम् कृष्णः कृष्णस्तु भगवान् भगवान् स्वयम् स्वयम्। इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुललोकम्। मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति मृडयन्ति युगे 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 युगे। पांचवा जन्म गुह्यम भगवतो जन्म जन्म गुह्यं भगवतो भगवतो। य एतत्प्रियतो नरः एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या सायं प्रातर्गृणद्भक्त्या दुःखग्रामान् विमुच्यते। दुःखग्रामात् विमुच्यते। चतुश्लोकी का पहला श्लोक अहम एवासम एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे अहमेवाग्रे।
न अन्यद यत् सत असत परम। नान्यत् यत् सत् असत् परम्। पश्चात अहम यद एतच्च पश्चादहं यत् एतच्च यो अवशिष्येत सो अस्मि अहम्। यो विशिष्यते सोऽयम्। स्वागत है आपका हरे छठे कृष्णा अध्याय प्रभु में जी, प्रणाम। भगवान ऋषभ देव के कार्यकलाप। इस अध्याय में भगवान ऋषभ देव के देह त्याग का वर्णन है। जब उनका शरीर दावाग्नि में जल रहा था तब भी वे अपने शरीर से आसक्त न थे। ये अब ये बात, ये सेंटेंस ऐसा लगता है जैसे कि उनका शरीर जल रहा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर भगवान दिव्य है तो ये चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या मतलब है, समझेंगे। जब कर्म बीज को ज्ञान की अग्नि से जलाया जाता है तो दिव्य गुण तथा योग शक्तियां स्वतः प्रकट होती है। किंतु तो भी इन योग शक्तियों का भक्ति योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्य योगी योग शक्तियों से मोहित हो जाता है। सामान्य योगी जो अ, आपने देखा है, जब उनकी तपस्या में उनको एक भी योग शक्ति मिल जाती है, कुछ ऐसे हैं वो भटक जाते हैं, वो योग शक्ति को लेके बैठ जाते हैं, लोग उनको भगवान की तरफ पूछते हैं। अगर एक योग शक्ति मिली कि वो अपने को अदृश्य कर सकते हैं, बैठे हैं और आपको नहीं दिख रहे हैं, थोड़ी देर में दिख जाते हैं, आप तो कहेंगे तो भगवान है, हो गया चढ़ावा। खूब चढ़ावा आता है, फिर खूब चढ़ावा आता है। फिर वो, क्योंकि बेसिकली वो बदमाश नहीं है, वो उस पैसे का सदुपयोग करता है। कोई अस्पताल खोल देता है, कोई स्कूल खोल देता है, ऐसे ऐसे काम करते हैं। लेकिन फिर भी ये भक्ति नहीं है। तो सामान्य योगी योग शक्तियों से मोहित हो जाता है और उसकी उन्नति रुक जाती है। अतः सिद्ध योगी इनको अच्छा नहीं समझता। सिद्ध योगी को योग शक्तियां मिल भी गई उसकी तरफ तो देखेगा भी नहीं वो, क्योंकि परमात्मा को अपने अंदर लाना चाहता है। उसमें उसको, उसकी वो खुशी है। मन अस्थिर, चंचल तथा अविश्वसनीय है। मन पर विश्वास करना बहुत खतरनाक है, ऐसा माना जाता है। अतः इसे सदैव नियंत्रण बस में रखना चाहिए। सदैव बस में हो जाए तो क्यों खतरा है। मन आपको भगवान की भक्ति में लगाने में बड़ी मदद करता है। यहाँ तक कि सौबरी जैसे सिद्ध योगी का मन इतना चंचल हो गया कि उसकी समस्त योग शक्तियां जाती रही। सौबरी मुनि थे, महान ऋषि थे। एक बार किसी चीज को देख करके उनमें विषय वासना जाग गई और वो गए मानधाता के पास, जिनकी 50 सुंदर कन्याएं थी। उनको कहा कि मुझे अपनी एक कन्या दे दो। उन्होंने कहा कि स्वयंवर होगा, जीत के ले जाना। तो उनको गुस्सा आया। तो योग शक्ति थी उनमें तब। तो योग शक्ति से उन्होंने अपने को, बुढ़े थे वो सौवरी मुनि, ऐसा जवान बना दिया कि सारे 50 की 50 कन्याओं ने कहा हमें यही चाहिए, ये ऐसे। और बाद में उनकी योग शक्ति, उनसे उन्होंने हजारों बच्चे पैदा किए और योग शक्ति जाती रही। फिर बाद में उन्होंने फिर वो त्याग करके फिर भगवान की भक्ति में बाद में लगे। ऐसे महान योगी, सौबरी योगी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कितने महान थे और कहाँ पहुंच गए। ये है कि ये जो अ, अ, मन अगर आपका कंट्रोल में नहीं है तो आपको कहां से कहां गिरा सकता है। कंट्रोल में है तो किस गर्त से उठा के कहां ऊपर पहुंचा सकता है। मन के चंचल होने से परम सिद्ध योगी भी
च्युत हो सकता है। आप आपके पास बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। मन इतना चंचल है कि सिद्ध योगी को भी यह इंद्रियों द्वारा वशीभूत होने पर विवश कर देता है। फलतः समस्त योगी को उपदेश देने के लिए ही भगवान ऋषभ देव ने देह त्याग की क्रिया प्रदर्शित की। जो हम कल बहुत डिस्कशन हो रहा था, तो ऐसा क्यों किया, बीच में क्या हुआ उसको भूल जाइए, क्योंकि उस पर लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगे, ये करने लगे पागल समझ के, इसलिए वो उन्होंने ऐसा काम किया जो मलमूत्र उनके शरीर पर सना हुआ, ऐसा जो दिखाया गया। लेकिन उससे पहले की बात सुनिए, वो ऐसा क्यों कर रहे थे। देखने के लिए, ये समस्त योगी को उपदेश देने के लिए भगवान ऋषभदेव ने देह त्याग की क्रिया प्रदर्शित की। दक्षिण, अब ये जो प्रदर्शित कर रहे हैं क्या है सुनिए। दक्षिण भारत में कर्नाटक, कोंग, वेंग तथा कुटक प्रदेशों का भ्रमण करते हुए वे कुटलाचल के निकट पहुंचे। अचानक वहां जंगल में आग लग गई, जिसमें वह जंगल और ऋषभदेव का शरीर जलकर राख बन गया। ये लिखा है। भगवान है तो जल कैसे सकते हैं? क्यों? आत्मा न तो जलती है, आत्मा को न तो भिगोया जा सकता है, क्योंकि पूरा शरीर दिव्य है तो आत्मा है, तो उसको तो किसी चीज का असर होता ही नहीं है। मुक्त जीव के रूप में ऋषभदेव की लीलाओं का पता कौंक, वेंग तथा कुटक के राजा को था। इस राजा का नाम था अरहत, जिसने जैन धर्म को चलाया शुरू किया। बाद में वह माया के वशीभूत हो गया। कौन? राजा। और इस स्थिति को जैनवाद का प्रवर्तक बना। तो जैन धर्म उसने चलाया, राजा ने। वो कोई महान योगी नहीं था। ये चीज, ऋषभ देव ने ऐसे धर्म नियमों की स्थापना की जिनसे मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्त हो सके। उन्होंने सब प्रकार के नास्तिक कार्यों का अंत कर दिया। इस धरा में भारतवर्ष नामक देश अत्यंत पवित्र है, क्योंकि जब जब परमेश्वर को अवतरित होने की इच्छा हुई, तब वे इस भूमि में अवतरित हुए। ये तो एक्चुअली नाभि की तपस्या भी थी कि ऐसा पुत्र हो। ऋषभ देव ने उन सभी योग शक्तियों की उपेक्षा की जिनके पीछे तथाकथित योगी फिरते रहते हैं। भक्ति की भव्यता के कारण भक्तगण तथाकथित योग शक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं रखते। ये योग शक्ति कौन सी है? एक तो ज्ञानी है, एक योगी है ज्ञान योगी, दूसरा है ध्यान योगी, तीसरा जो आप करते हैं भक्त योगी। तो भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उनमें ये चीजें आते भी नहीं। और भक्ति योग से अगर आप भगवत धाम जा रहे हैं, ये सारी योग शक्तियां आपके पास है, आपके उस तरफ नजर भी नहीं है। क्यों? आपको चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए भगवान की सेवा। योगेश्वर भगवान कृष्ण अपने भक्त को और से नहीं, और से हुआ, और से सभी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले हैं। भक्त की ओर से भगवान कोई प्रदर्शन, जैसे शौर्य का प्रदर्शन अर्जुन से करवाया, तू लड़। भगवान ने तो मार दिया था सबको ये। और रण छोड़, भीम को बता रहा था तू लड़, तू तू अपने क्या कहते हैं, वाह वाह लुटा ले, अपना निकल गए। इस प्रकार भक्त से करवाते हैं भगवान। ये और से नहीं, और से होगा। भक्त की ओर से ठीक है, सभी शक्तियों का प्रदर्शन करने वाले हैं। उनका भक्त जो है शक्ति प्रदर्शन करेगा, भगवान पीछे रहते हैं। भक्ति योग शक्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। योग शक्ति, तो योग की जो शक्तियां हैं वो भौतिक है, और भक्ति जो है आपको आध्यात्मिक जगत में ले जाती है। कभी कभी भक्त
दिग्भ्रमित कर दिए जाते हैं और वे मुक्ति तथा योग शक्ति की आकांक्षा करने लगते हैं। भक्त भी सोचते हैं, अरे ये तो ध्यान योग में था, ये तो बड़ी अच्छी योग शक्ति प्राप्त कर लिया है। ऐसे दिग्भ्रमित भक्त भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा सबसे बड़ी बात है श्रद्धा। श्रद्धा अगर पूरी है तो आप विचलित नहीं होंगे। श्रद्धा अगर नहीं है, आपको लोग बहुत बहुत चीजें कहेंगे, आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो आपको लगता है हाँ, ये शायद ठीक है, ये शायद ठीक है, ये भी ठीक है, मैं गलत समय बर्बाद कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं योग शक्ति ले लेता, अपनी दुकान खोल लेता। यह आकर भौतिक धरातल पर आ जाते हैं लोग। परमेश्वर इन भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। भक्ति तो उन्हीं को मिलती है जो मुक्ति तथा योग की कामना नहीं करते। मुक्ति मतलब भगवान में लीन होना, सायुज्य मुक्ति, और योग की कामना नहीं करते, उन्हीं को भक्ति मिलती है। भक्ति बहुत रेयरली, बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि भक्ति अगर आपको मिल गई, भगवत प्रेम के बाद मिलती है, मिल गई तो भगवान आपके अधीन अधीन हो जाते हैं। आपको चाहे भगवान को करना पड़ता है ये, इसलिए भगवान भक्ति इतना इजीली नहीं देते। आपके कोई कामना है योग की, लो, ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लीन होना है हो जाओ। ये जो ज्ञान योगी ध्यान योगी है, लेकिन भक्ति योग में भगवान जब भक्त देखते हैं इसका और कोई रुचि नहीं है सिवाय मेरी सेवा करने के, तब भगवान भक्ति देते हैं। पहला वर्ष है राजो, मेरे साथ पढ़िए, राजो वाच राजोवाच न नूनम भगव न नूनं नूनं भगवान् आत्मरामाणाम् आत्मारामाणाम् योग समीरित योगसमीरित ज्ञान अवभर्जित कर्म बीजानाम ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुम् अर्हन्ति। यदृच्छयो है, मैं यदृच्छया पढ़ूंगा तो वो आ जाएगा। यदृच्छया उपगतानि, शब्दार्थ है राजा उवाच, राजा परीक्षित ने पूछा, नहीं नूनम, निसंदेह, भगवः, हे सर्वशक्तिमान सुखदेव गोस्वामी, आत्मा रामाणाम, भक्ति में रत विशुद्ध भक्तों का जो रमण है आत्मा में, योग समीरित, योग साधना से प्राप्त, ज्ञान से अवभर्जित, दग्ध, कर्म बीजानाम, कर्म रूपी बीजों का, ऐश्वर्याणि, योग शक्तियों से, पुनः फिर क्लेशदानी, क्लेश के कारण, भवितुम, होने में, अर्हन्ति, समर्थ है, यदृच्छया, स्वतः, स्वयं ही, उपगतानि, प्राप्त हो जाती है। मेरे साथ पढ़ी, राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान, जो पूर्ण रूपेण विमल हृदय हैं, उन्हें भक्ति योग से ज्ञान प्राप्त होता है, और सकाम कर्म के प्रति
आसक्ति जलकर राख हो जाती है। आसक्ति आसक्ति जलकर जलकर राख राख हो हो जाती है। बिल्कुल सही। भक्त ऐसा होता है। ऐसे व्यक्तियों में ऐसे व्यक्तियों में ऐसे व्यक्तियों में योग शक्तियां योग शक्तियां स्वतः उत्पन्न हो जाती है। स्वतः उत्पन्न होती है। हो जाती है। जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसमें योग शक्तियां स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कभी देखा आपने किसी ने उसको प्रदर्शित करते हुए? नहीं। इनसे किसी प्रकार का क्लेश नहीं पहुंचता। इनसे इनसे किसी किसी प्रकार प्रकार का का क्लेश क्लेश नहीं नहीं पहुंचता। पहुंचता। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये। इस किसी प्रकार का क्लेश नहीं पहुंचता। तो फिर ऋषभ देव ने ऋषभ देव ऋषभ ने देव ने उनकी उपेक्षा क्यों की? उनकी उनकी उपेक्षा क्यों उपेक्षा की? क्यों की? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ऋषभ देव को ऐसा करने की क्या जरूरत थी। ये पूछ रहे हैं जो आप लोगों का भी प्रश्न था कल, मेरा भी प्रश्न है, तो ये परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शुद्ध भक्त भगवान की निरंतर सेवा करता है। भक्ति करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे उसे स्वतः प्राप्त होती रहती है। यद्यपि इसे योग शक्ति के फल स्वरूप माना जा सकता है। कभी कभी योगी सोना बनाकर अपनी तुच्छ योग शक्ति का परिचय देते हैं। थोड़े से सोने से मूर्ख जनता मोहित हो जाती है और योगी के अनेक अनुयायी बन जाते हैं जो जानबूझकर ऐसे तुच्छ मनुष्य को भगवान मान बैठते हैं। ऐसा योगी अपने को भगवान कहकर विज्ञापित करता है, किंतु भक्त को ऐसी जादूगरी करने की आवश्यकता नहीं होती। बिना योग साधना के ही उसे विश्व भर का इससे भी अधिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। ऐसी दशा में ऋषभ देव ने अपनी योग सिद्धियों को प्रकट करने से इनकार किया। इसीलिए महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ऋषभ देव ने भक्त के लिए बाधक न होने वाली इन सिद्धियों को स्वीकार क्यों नहीं किया। भक्त ये ऐश्वर्य से न तो घबराता है न प्रसन्न होता है। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि भगवान को किस प्रकार प्रसन्न रखा जाए। यदि भगवान के अनुग्रह से भक्त को अभूतपूर्व ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो वह उसका उपयोग ईश्वर की सेवा में करता है। वह ऐश्वर्य से विचलित नहीं होता। नहीं होता। ये 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 बताया परीक्षित महाराज ये जानना चाह रहे थे कि ऐसा प्रदर्शन योग शक्तियां थी उनके पास, उनकी उपेक्षा क्यों की उन्होंने, उनको क्यों नहीं दिखाया। तो उसका उत्तर तो प्रभुपाद ने भी दे दिया इसमें। अभी आएगा ऋषि, वो बताएंगे, उसको पढ़ते हैं। ऋषि उवाच ऋषिरुवाच सत्यम उक्तम सत्यमुक्तम् किंतु यह है, किंतु यह है, किंतु यह किंतु इह वा वा एके एके न मनुषो अद्धा न मनुष्यो विषम्भम विषम्भम अनवस्थानस्य अवस्थानस्य षट्किरात् षट्किरात् इव इव संगच्छन्ते। संगच्छन्ते। शब्दार्थ है ऋषि वाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा सत्यम, सत्य वचन, उत्तम कहा गया, किंतु लेकिन इस संसार में वह अथवा एक एक कुछ न नहीं, मनसा मन का अद्धा प्रत्यक्ष साक्षात विश्रम्भम विश्वास पात्र अनवस्थाप्य अस्थिर होकर षट अत्यंत चालाक किरात बहेलिया एवं सदृश संगच्छन्ते हो जाते हैं। मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, हे राजन तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, किंतु जिस प्रकार चालाक बहेलिया किंतु जिस प्रकार चालाक बहेलिया
पशुओं को पकड़ने के बाद पशुओं को पकड़ने के बाद उन पर विश्वास नहीं करता, उन पर उन पर विश्वास नहीं विश्वास नहीं करता, करता, क्योंकि वे भाग सकते हैं। क्योंकि वे भाग सकते हैं। उसी प्रकार महापुरुष उसी इसी प्रकार प्रकार महापुरुष पुरुष अपने मन पर भरोसा नहीं करते। अपने मन पर अपने मन पर भरोसा नहीं करते। दरअसल वे सदा जागरूक रहते हुए दरअसल वे वे सदा सदा जागरूक रहते हुए मन की गति पर नजर रखे रहते हैं। मन मन की की गति गति पर पर नजर पर नजर रखे रहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ज्ञान तपतः कर्म हरे सत्यायम कार्यमे। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता 18.5 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेवत यगो यज्ञो ज्ञान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, तप और दान रूपी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें अवश्य करना चाहिए, अर्थात ये कर्तव्य हैं। वस्तुतः यज्ञ, दान और तप इत्यादि महात्माओं को भी शुद्ध करने वाले हैं। जो संसार से विरक्त होकर सन्यासी हो गए हैं, उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का परित्याग नहीं करना चाहिए। सन्यास का अर्थ यह नहीं है कि संकीर्तन यज्ञ को भी त्यागा जाए। इसी प्रकार दान या तपस्या का परित्याग नहीं करना चाहिए। मन तथा इंद्रियों के नियमन की योग पद्धति का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। भगवान ऋषभ देव ने यह दिखला दिया है कि किस प्रकार से कठिन तपस्या की जाती है। उन्होंने अन्य सभी के लिए आदर्श उपस्थित किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तथा च उक्तम, ये इसका मतलब किसने कहा गया कहीं पर। तथा च उक्तम न कुर्यात्। तथा मैं पहले, चोक्तम। ये श्लोक है, पहले मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। तथा च उक्तम न कुर्यात् कर्हिचित् संख्यम मनसि हि अनवस्थिते यद् विश्रम्भात् चिरात् चीर्णम् च स्कंद तप ऐश्वरम। अब पढ़े मेरे साथ। तथा च उक्तम तथा तथा चोक्तम न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यम न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यम मनसि हि अनवस्थिते मनसि अनवस्थिते यद् विश्रम्भात् चिरात् चीर्णम् यद् विश्रम्भात् विश्रम्भात् चिराक्षरणम् च स्कंद तप ऐश्वरम। स्कंद तप शब्दार्थ है तथा इस प्रकार च और उक्तम कहा गया है, न कदापि नहीं, कुर्यात करना चाहिए, करहिच किसी समय या किसी से, सख्यम मित्रता, मनसी मन से, ही निश्चय ही, अनवस्थित चंचल, यत जिसमें, विश्रम्भात अत्यधिक विश्वास करने से, चिरात दीर्घ काल तक, चीर्णम अभ्यास की गई, चस्कंद विचलित हो गई, तपह तपस्या, ऐश्वरम शिव तथा सौरभी जैसे महापुरुषों की, सौरभी नहीं, सौभरी जैसे महापुरुषों के सभी विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। मन स्वभाव से अत्यंत चंचल है। मन स्वभाव से अत्यंत चंचल है। हाँ, ये तो अर्जुन ने भी भगवत गीता में भगवान से कहा, चंचलम ही मन कृष्ण। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य चाहिए कि वे इससे मित्रता न करे,
वे इससे कोई मित्रता न इससे करें। मित्रता न करे। यदि हम मन पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो यदि हम मन यदि पर हम पूर्ण मन पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो यह किसी क्षण धोखा दे सकता है, ये किसी ये क्षण धोखा दे सकता है। धोखा दे सकता है। यहाँ तक कि यहाँ तक तब कि कि शिवजी श्री कृष्ण के शिव श्री जी कृष्ण कृष्ण के के मोहिनी रूप को देखकर मोहिनी रूप को को देखकर देखकर उत्तेजित हो उठे उत्तेजित हो उत्तेजित हो उठे उठे। और सौभरी मुनि भी और सौभरी मुनि भी योग की सिद्धावस्था से योग योग की की सिद्धावस्था अवस्था से से च्युत हो गए। च्युत हो गए। हो गए। ये शिवजी जिनको धीर कहा जाता है, शिवजी को कोई भी विषय भोग के लिए उकसा नहीं सकता, लेकिन भगवान की का मोहिनी रूप इतना मोहक था कि शिवजी उनके पीछे भागे। और आपको पता है माँ पार्वती भी साथ में थी, तब भी कहा जाता है कि इसलिए। लेकिन हमने वहाँ भगवत गीता में ये पढ़ा कि अगर मन आपका मित्र हो जाए तो मन क्या क्या नहीं करा सकता। इसलिए मन को हमेशा अपना मित्र बनने का मतलब भगवान की भक्ति में लगाए रखना। अगर वो लगा है तब वो आपके मित्र की तरह काम कर सकता है, लेकिन इतना खतरनाक है मन, देखिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जो आत्म जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसका पहला कार्य होगा कि वह अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम रखे। जैसा कि भगवत गीता 1.7 में 1.7 नहीं, वन नहीं, मैडम नंबर का भूल जाइए। भगवत गीता भागवतम के जैसा नंबर कि मत पढ़िए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। यद्यपि जीव आत्माएं परमेश्वर के अंश रूप होने के कारण दिव्य स्थिति को प्राप्त हैं, किंतु इस जगत में वे अपने मन तथा इंद्रियों के कारण दुख उठा रही हैं। इन दुखों से उबरने के लिए आवश्यक है कि ना मन तथा इंद्रियों को वश में किया जाए और भौतिक स्थितियों से विरक्त हुआ जाए। मनुष्य को चाहिए कि तप करना ना छोड़े। भगवान ऋषभ देव ने साक्षात प्रदर्शित किया था कि किस प्रकार यह करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। मात्रा स्वशस्त्रा द्वित्रा वा ना विविक्तास्नो भवेता बलवानी इंद्रियो ग्रामो विद्वांस सम अपि कर्षति। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी को स्त्री संगति से सावधान रहना चाहिए। यहाँ तक कि अपनी माँ, बहन या लड़की के साथ एकांत में बैठना वर्जित है। हमारे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के समाज में विशेष रूप से पश्चिमी देशों में स्त्रियों से विलग रह पाना कठिन है, इसलिए कभी कभी हमारी आलोचना भी की जाती है। किंतु हम प्रत्येक प्राणी को हरे कृष्णा महामंत्र जपने का समान अधिकार प्रदान कर रहे हैं और इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर बना रहे हैं। यदि हम निष्पाप भाव से हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते रहें तो श्रीला हरिदास ठाकुर जी के अनुग्रह से हम स्त्रियों के आकर्षण से बच सकते हैं। किंतु यदि हम हरे कृष्णा महामंत्र के जाप में तनिक भी ढिलाई बरतेंगे तो हम किसी भी समय स्त्रियों के शिकंजे में आ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हाँ, माता जी। उनके शिकंजे में आ सकते हैं, उनकी तरफ हमारा आकर्षण हो सकता है। और हरिदास ठाकुर की अगर कृपा बनी रही, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो हरे कृष्ण महामंत्र के नामाचार्य कहे, उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य की उपाधि दी। उनकी अगर कृपा हमारे ऊपर रहे हरिदास ठाकुर की, तो हम अपने पर नियंत्रण रख सकते हैं। बहुत जरूरी है मन और इंद्रियों पर
मन कंट्रोल में है तो इंद्रियां तो उसके अंडर होती है, फिर कोई खतरा नहीं। और अगर बुद्धि हमारी और देहात्म बुद्धि शुद्ध बुद्धि में परिवर्तित हो जाए तो मन आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि मन को बुद्धि समझा देती है चुप। और फिर मन जो है इंद्रियों को कहता है चुप, इधर जाओ उधर नहीं। तो ये चीजें आ जाती है। अदरवाइज ये मन जो है इतना चंचल है। भगवान ने भी कहा, यहाँ भी विरक्ति की बात कही है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य भी चाहिए। अगर चीजों से हमारा लगाव बहुत ज्यादा है तो मन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप जो भौतिक चीजें हैं उनसे हमारा लगाव नहीं। समझ आपका यूज है, घर है आपके पास, गाड़ी है, गाड़ी का इस्तेमाल है, इस्तेमाल करिए। पर गाड़ी से ये नहीं मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी, ये जो मैं मेरा वाला ध्यान अगर कम हो तो ये संभव है। नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमनु ये अरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जाएव पुंचले। मेरे साथ, नित्यम ददाति कामस्य नित्यं नित्यं ददाति ददाति कामस्य कामस्य छिद्रम तमनु ये अरयः छिद्रं चित्रमणियः योगिनः कृतमैत्रस्य योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जाएव पुंचले। पत्युर्जायेव पुंचले नित्यम सदा, ददाति देता है, कामस्य विषय की, छिद्रम सुविधा, तम वह विषय, अनु पीछा करता हुआ, ये जो अरयः शत्रुजन, योगिनः आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की इच्छा करने वाला अथवा योगियों का, कृतमैत्रस्य मन में विश्वास करके, पत्यु पति का, जाया एवं पत्नी के समान, पुंचली व्यभिचारिणी जार पुरुषों के बहका में आने वाली स्त्री। जार मतलब और पुरुषों के, अपने पति के अलावा। मेरे साथ पढ़िए, व्यभिचारिणी स्त्री व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों के बहकाव में जार पुरुषों के बहकावे में आसानी से आकर आसानी से आकर कभी कभी अपने पति का उनसे वध करवा देती है। कभी कभी अपने पति का उनसे वध करवा देती है। यदि योगी अपने मन के ऊपर संयम नहीं रखता यदि योगी अपने मन के ऊपर संयम नहीं रखता और उसे अवसर या छूट प्रदान करता है और उसे छूट प्रदान करता है तो उसका मन एक प्रकार से काम, क्रोध तथा लोभ जैसे शत्रुओं को प्रशय देता है। देगा है कि देता है, जो निश्चय ही योगी को मार डालेंगे। जो निश्चय ही योगी को मार डालेंगे। हाँ, मतलब अपने पद से गिर गया तो मर ही गया, समझो, ऐसा तात्पर्य। माता जी, हरे कृष्णा। तानिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में पंचोली शब्द ऐसी स्त्री के लिए प्रयुक्त है जो पुरुषों के बहकावे में सुगम से आ जाती है। ऐसी स्त्री का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस युग में स्त्रियों को नियंत्रित नहीं किया जाता। शास्त्रों के निर्देशानुसार स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं करना चाहिए। जब स्त्री कन्या रहती है तो पिता को चाहिए कि उस पर नियंत्रण रखे। जब वह युवती हो जाए तो पति को चाहिए और वृद्ध होने पर उसके सयाने पुत्रों को उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है
और पुरुषों के साथ बेरोक टोक उठने बैठने दिया जाता है तो वह बिगड़ भ्रष्ट जाएगी। ऐसी भ्रष्ट व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों के बहकावे में आकर अपने पति का भी वध कर सकती है। यहाँ पर यह उदाहरण इसीलिए प्रयुक्त किया गया है जिससे सांसारिकता से मुक्त होने का इच्छुक योगी सदा ही अपने मन को संयमित रखे। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहा करते थे कि प्रातः काल उठते ही मन को 100 जूते लगाना चाहिए और सोने से पूर्व मन को झाड़ू से 100 बार पीटना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य का मन संयमित रहता है। असंयमित मन तथा व्यभिचारिणी स्त्री की दशा एक समान है। जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री किसी भी समय अपने पति का वध कर सकती है, उसी प्रकार असंयमित मन काम, क्रोध, लोभ, प्रमत्तता, ईर्ष्या तथा मोहवश योगी का वध कर देता है। जब योगी मन द्वारा संचालित होता है तो वह सांसारिक स्थिति को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन से उसी प्रकार सतर्क रहे जिस प्रकार व्यभिचारिणी पत्नी से पति को रहना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण जी। ये बात है। तो इसी इसी वजह से ये जार स्त्री जो बात की गई है, दूसरी चीज स्त्रियों में सबसे आप अच्छा भी है और वीकनेस भी है। अच्छा क्या है? उनमें ममता होती है, स्त्रियों में ममता होती है। ममता बुरी चीज थोड़ी है, बहुत अच्छी चीज है। उनमें प्यार होता है। आप इजीली बात करके उनको आपकी क्या चीजें हैं क्या करके बहका करके उनको अपने बस में कर सकते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आप चाहें उनसे ये करा दीजिए, ये करा दीजिए, ये करके उनसे आप अ, कुछ भी करा सकते हैं। जब उनको पता हो जाएगा कि आप अच्छे आदमी हैं, आप अच्छे आदमी नहीं है, आपने उनको उनसे कुछ काम करवाना है, इसलिए आप उनको इस तरह मोहित करते हैं कि वह आप पर विश्वास करने लगे। तो ये स्त्रियों की ममता जो है, ये अच्छी चीज है। कभी कभी ये कमजोरी भी बन जाती है। इसलिए जो दुष्ट लोग हैं वो स्त्रियों को उनकी ममता का दुरुपयोग करके उनसे कभी कभी गलत काम करवा लेते हैं। इसी इसी वजह से चाणक्य पंडित ने कहा है कि स्त्रियों पर, बच्चों पर विश्वास मत करो। क्योंकि बच्चा आप देखेंगे, बच्चे को अगर माँ कहेगी ये चीज अपने पिताजी को मत बताना, या पिताजी कहेंगे ये माँ को मत बताना, बच्चा सबसे पहले बताएगा। ये ऐसा, यही चीज माताओं में भी होती है। चाणक्य पंडित ने जो कहा है वो उसको गलत ढंग से नहीं लेना चाहिए। चाणक्य पंडित ने कहा है स्त्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज राजकाज है, राज दरबार है, उसमें बड़ी चीजें होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अगर वो गलती से रानी को अगर बता दी जाए और रानी का कोई ऐसा राज्य में ऐसा व्यक्ति है जिसे रानी, जिस पर विश्वास करती है, रानी उसको बता भी सकती है और वो कभी खतरनाक हो जाता है। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा है कि स्त्रियों और बच्चों पर कभी विश्वास नहीं किया, कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज उनको नहीं बतानी चाहिए। इस वजह से उसको बहुत सारे हमारी माताएं बहुत गलत ढंग से लेती, गुस्सा भी करती हैं। तो वो उसने उस वजह से नहीं कहा। कामो मन्युः मदो लोभः शोक मोह भय आदय कर्म बंधश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात् को नु तद्बुधः। मेरे साथ पढ़िए। कामो मन्युः मदो लोभः कामो मन्युर्मदो मन्युर्मदो लोभः लोभः शोक मोह भय आदय शोकमोहभयादयः मोहभयादयः
कर्मबन्धस्य यन्मूलः कर्मबन्धश्च यन्मूलः मूलः स्वीकुर्यात् को नु तद्बुधः। स्वीकुर्यात् को नु तद्बुधः। शब्दार्थ है काम, विषय, मन्यु क्रोध, मदः घमंड, लोभ लालच, शोक पश्चाताप, मोह मोह, भय डर आदि ये सभी कर्म बंध सकाम कर्म के लिए बंधन स्वरूप च तथा यत मूलः जिसका कारण स्वीकुर्यात् स्वीकार करेगा, कह कौन, नु संदेह निसंदेह, तत् वह मन, बुधः यदि बुद्धिमान है। मेरे साथ पढ़िए, काम क्रोध मद लोभ काम क्रोध काम मद क्रोध लोभ मद लोभ पश्चाताप पश्चाताप मोह तथा भय का मोह मोह तथा तथा भय भय का का मूल कारण तो मन ही है। मूल मूल कारण कारण तो तो मन मन ही ही है। है। ये सारे मिलकर ये ये सारे मिलकर कर्म बंधन की रचना करते हैं। कर्म बंधन की बंधन रचना की रचना करते करते हैं। हैं। भला कौन बुद्धिमान मन, भला कौन बुद्धिमान बुद्धिमान मन मन, पर सॉरी कौन बुद्धिमान भला कौन कौन बुद्धिमान बुद्धिमान मन पर विश्वास कर सकेगा। मन पर विश्वास पर कर विश्वास कर सकेगा। सकेगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, भौतिक बंधन का मूल्य कारण मन है। इसका पीछा करने वाले अनेक शत्रु हैं, यथा क्रोध मद लालच शोक मोह तथा भय। मन को वश में करने का सरल उपाय यह है कि उसे कृष्ण भावनामृत में संलग्न रखा जाए। वह मना कृष्ण पदार विंदयो, चूंकि मन का पीछा करने वाले तत्व भव बंधन लाने वाले हैं, अतः हमें मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और उसको भगवान की भक्ति में लगाए रखना चाहिए, फिर आपकी सारी इंद्रियां भी उसी में लग जाती हैं। तो ये बहुत लोगों ने कहा है, भगवान ने अर्जुन ने भगवान से पूछा ये तो बहुत ही कठिन है। भगवान ने कहा हाँ कठिन तो है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते। बिल्कुल सही है, कठिन है, ऐसे किया जा सकता है उचित अभ्यास से और इससे, लेकिन प्रैक्टिकल बात है मन कभी भी आपको धोखा दे सकता है। कहीं चाहिए आपको, आपने पूरा प्रण ले लिया कि आप ये चीज नहीं करेंगे, कहीं पर ऐसी परिस्थिति आ सकती है, मन आपको कहेगा अरे थोड़ी देर के लिए कर ले, कोई ये खतरा है मन से। तो इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हाँ भगवान की भक्ति में लगा है तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अथैव अखिल लोकपाल अथैव अखिल लोकपाल ललामो अपि ललामो अपि ललामयपि विलक्षणैः विलक्षणैः जडवत् 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 अवधूत वेश अवधूत वेश वेश भाषाचरितैः भाषा भाषाचरितैः अविलक्षित अविलक्षित भगवत प्रभावो भगवत प्रभावो योगिनां योगिनां सांप्रदाय विधिम संपदाय विधिं अनुशिक्षयन् अनुशिक्षयन् स्वकलेवरं स्वकलेवरं जिहासुः। जिहासुः रॉको उड़ा रहा हूं मैं। जिहासुः आत्मनि, आत्मनि आत्मन्या है ना, आत्मनि बोला मैंने, फिर क्या आएगा आत्मानम आत्मानं संव्यवहित
असंव्यवहितम् संव्यवहितम संव्यवहितम संव्यवहितम् असंव्यवहितम् अनर्थ अंतर अनर्थ अंतर भावेन भावेन अन्वीक्षमाण अन्वीक्षमाण उपरत उपरत अनुवृत्ति अनुवृत्तिः उपरराम। उपरराम उपरराम। शब्दार्थ है अथ तत्पश्चात, अथय को अथ अथ एवं भी पढ़ सकते हैं ना, इसलिए अथ तत्पश्चात एवं इस प्रकार से अखिल लोकपाल ललामः, इस ब्रह्मांड के समस्त राजाओं के प्रमुख, अपि यद्यपि विलक्षण है, विभिन्न, जड़वत जड़ सदृश, मूड के समान, अवधूत भेष भाषा चरित है, अवधूत के वेश, उसकी भाषा तथा आचरण से अभिलक्षित, भगवत प्रभाव, भगवान के ऐश्वर्य को छिपाते हुए, अपने को सामान्य पुरुष की तरह रखते हुए, जैसे ऋषभ देव ने किया था। योगी नाम योगियों का सांपराय विधि, इस देह के त्याग की विधि, अनुशिक्षण सिखाते हुए, स्वकलेवरम अपने शरीर को, जो किंचित मात्र भौतिक नहीं था, अब यहाँ पर लिखा है इनका भगवान ऋषभ देव का भौतिक था ही नहीं, जिहासु सामान्य मनुष्य की भांति त्यागने की इच्छा से, आत्मनि आदि पुरुष वासुदेव में आत्मानम अपने आप भगवान विष्णु के आवेश अवतार होने से ऋषभ देव स्वयं को असंव्यवहितम, माया के व्यवधान के बिना, अनर्थ अंतर भावेन विष्णु पद में स्वयं अन्वीक्षमाण सदैव देखते हुए, उपरत अनुवृत्ति ही ऐसा दिखा रहे थे मानो वो अपना भौतिक शरीर त्याग रहे हों, ऐसा दिखा रहे थे, जल गए, भस्म हो गए, हो ही नहीं सकता ऐसा। ऊपर सारी आध्यात्म का जो बेसिक है वो तो खत्म हो जाएगा। ऊपर राम राजा के रूप में इस लोक की लीलाएं छोड़ दी उन्होंने। अब ये आ रहा अच्छा उत्तर जो हम चाह रहे थे। भगवान ऋषभ देव, मेरे साथ पढ़िए, भगवान ऋषभ देव इस ब्रह्मांड के समस्त राजाओं में प्रमुख थे, समस्त राजाओं में प्रमुख थे, किंतु अवधूत का वेश किंतु अवधूत का वेश तथा उसकी भाषा स्वीकार करके तथा उसकी भाषा स्वीकार करके वे इस प्रकार आचरण कर रहे थे, वे इस प्रकार आचरण कर रहे थे मानो जड़ तथा बद्ध जीव हूँ, मानो जड़ तथा बद्ध जीव हो। फलतः कोई उनके फलतः कोई उनके ईश्वरी ऐश्वर्य को नहीं देख सका, ईश्वरीय ऐश्वर्य को नहीं देख सका। उन्होंने योगियों को देह त्यागने की विधि उन्होंने योगियों को देह त्यागने की विधि सिखाने के लिए ही सिखाने के लिए ही ऐसा आचरण किया। ऐसा आचरण किया। तो भी वे वासुदेव कृष्ण के अंश रूप बने रहे, इस दशा में रहते हुए उन्होंने इस संसार में भगवान ऋषभ देव के रूप में की गई लीलाओं को त्याग दिया। यदि कोई ऋषभ देव के पद चिन्ह का अनुसरण करते हुए इस सूक्ष्म शरीर को त्याग सकता है तो उसे पुनः भौतिक देह नहीं धारण करनी पड़ती। तो उसे पुनः भौतिक देह धारण करनी होती। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुमन खुलर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य
प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते, जन्म कर्म चा में दिव्य में व्योवती तत्वात् तत्व्यदे पुनः जन्मानेति ममेति सुअर्जना। हे अर्जुन, मेरा विभर और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो मनुष्य जान लेता है वह देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वरना मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यह तभी संभव है जब कोई परमेश्वर का शाश्वत दास बन जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने तथा साथ ही साथ परमेश्वर दोनों की स्वाभाविक स्थिति को समझे। दोनों का एक ही आध्यात्मिक रूप है। इस संसार में परमेश्वर को शाश्वत दास बनकर ही पुनर्जन्म से बचा सकता है। यदि मनुष्य अपने को आध्यात्मिक रूप से ठीक रखे और अपने को परमेश्वर का शाश्वत दास मानता रहे तो इस भौतिक शरीर को त्यागते समय उसे सफलता मिलती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा।